फ्रेंड, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सोशल मीडिया में ये बहुत चल रहा है कि टीसीएस नया वेंडर सिलेक्ट हो गया है। और टीसीएस अगर नया वेंडर सिलेक्ट होता है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि टीसीएस का रेपुटेशन बहुत अच्छा है और टीसीएस कई सारे एग्जाम जो है वो सक्सेसफुली कंडक्ट करा चुकी है। बैंकिंग के एग्जाम्स और कई सारे एग्जाम्स ये बहुत ही सक्सेसफुली कंडक्ट कराते हैं और इनके इनके मेथड जो है वो भी काफ़ी ट्रांसपेरेंट है, तो ये बहुत अच्छी खबर है। लेकिन टीसीएस के नए वेंडर सिलेक्ट होने से आपकी तैयारी के ऊपर और आपके प्रिपरेशन के ऊपर क्या फ़र्क पड़ सकता है, इस चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रेंड। देखिए, बैंकिंग में जो है, बैंकिंग के जो एस्पिरेंट्स हैं उनमें ना एक कॉन्फिडेंस है टीसीएस को लेकर कि टीसीएस बहुत ही फेयर एग्जाम कंडक्ट कराता है, और वो लोग बैंकिंग के जो एस्पिरेंट्स हैं वो टीसीएस के मेथड्स पे कभी क्वेश्चन नहीं करते हैं, है ना। वो बहुत ही ब्लाइंडली और बहुत ही अच्छे तरीके से मानते हैं कि टीसीएस बहुत ही ईमानदार ऑर्गेनाइजेशन है और बहुत अच्छे से एग्जाम कंडक्ट कराता है। लेकिन एसएससी जो है ना वो बहुत ही डिफरेंट प्ले फील्ड है। एसएससी के एस्पायरेंट जो है ना वो बहुत ही डिफरेंट है और वो किसी भी चीज़ को क्वेश्चन करने से पीछे नहीं आते और डायरेक्ट कोर्ट में केस डाल देते हैं। क्योंकि बैंकिंग में नॉर्मलाइजेशन होता है तो देखते हैं कि कई नंबर बढ़ जाते हैं, कम हो जाते हैं, है ना। और बैंकिंग में क्या होता है ना, कीज जो होती है वो नहीं आती है। बैंकिंग एस्पिरेंट्स को जरूरी नहीं लगता कि कीज मिलनी चाहिए, या एसएससी वाले कीज देते नहीं, बैंकिंग वाले कीज देते नहीं है ना। तो ये एक चीज़ है, बैंकिंग और एसएससी में फ़र्क है, क्योंकि बैंकिंग में कीज नहीं आती है तो लड़कों को अपने एक्सपेक्टेड मार्क्स पता नहीं चलते, और वो जो नॉर्मलाइज होने के बाद मार्क्स आते हैं वो मान लेते हैं कि वो सही है ना। लेकिन एसएससी में ये सीन नहीं है। एसएससी वाले क्या करते हैं ना, एसएससी में आपको कीज मिलती है, आपकी रिस्पॉन्स शीट मिलती है, आपको आपके एक्सपेक्टेड नंबर जो है वो पता चल जाता है। और अगर नॉर्मलाइज करने के बाद दोस्तों अगर इन नंबर्स में बहुत ज़्यादा फर्क हुआ ना, तो ये थोड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी, क्योंकि कल कोई उठ के ये बोल देगा कि मेरे नंबर तो इतने आ रहे थे और अब नॉर्मलाइज होने के बाद कम कैसे हो गए। मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि एसएससी पे ट्रस्ट बनाए रखेंगे लोग, और आगे चल के कोई ये ना कह दे कि एसएससी के नॉर्मलाइजेशन के तरीके में ही घपला है, नॉर्मलाइजेशन पे कोई ऑब्जेक्शन ना उठा दे, है ना। अगर ऐसा हुआ ना तो 2018 के एस्पिरेंट्स के लिए भी बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जब आपको मार्क्स अपने पता नहीं होते हैं ना और नॉर्मलाइजेशन के बाद स्कोर आता है तो आप ठीक है उसको एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन जब आपको 100 नंबर आ रहे हैं और नॉर्मलाइजेशन के बाद आपको पता चल रहा है कि 100 के एकदम 80 हो गए, तो एसएससी के एस्पिरेंट्स इस नॉर्मलाइजेशन के ऊपर ऑब्जेक्शन उठाने में भी कोई आगे पीछे नहीं देखेंगे, है ना। इस साल जो हुआ वो इसके लिए केस डला कि नॉर्मलाइज नहीं करते, और हो सकता है आगे कि नॉर्मलाइजेशन के मेथड के लेकर भी केस हो, ये हो सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी है। और हाँ, और एक बात देखिए, एसएससी जो टीसीएस है उनका रेपुटेशन है, वो जो है ना एग्जाम्स थोड़े टफ निकालते हैं। पता नहीं ये जानबूझ के करते हैं वो कि कोई चीटिंग ना हो पाए या ट्रांसपेरेंट हो एग्जाम, है ना। मुझे नहीं पता कि क्या रीजन है कि वो काफी टफ निकालते पेपर। जिन्होंने इस बार का पीओ मेंस का पेपर दिया होगा उन्होंने भी देखा होगा कि पेपर जो आते हैं वो टीसीएस जो सेट करता है पेपर, वो काफी टफ होते हैं, है ना। तो दोस्तों आप यही जान लीजिए कि आपका जो प्रिपरेशन है अब वो थोड़ा हाई लेवल पे कीजिए, क्योंकि पहले जैसा नहीं होगा अब एग्जाम। जब टीसीएस कंडक्ट कराएगा ना तो टीसीएस एग्जाम टफ ही सेट करता है हमेशा की तरह, है ना। तो जो तैयारी है वो अपनी जोरों से करिए, और जो लोग इस बार ये उम्मीद कर रहे थे कि 2017 के एग्जाम में हमारा नहीं हो पाया थोड़े नंबर से, या जो ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि कोर्ट एग्जाम कैंसिल करेगी और हमें और एक चांस मिलेगा, तो मैं उन सभी के लिए ये बता देता हूँ कि ये मैटर तो सब्सिडाइज्ड है, क्या होगा मैं नहीं बोल सकता, लेकिन मैं आप सभी को ये बात बता देता हूँ कि अब जो तैयारी है ना थोड़ा एक लेवल ऊपर जाके कीजिए, क्योंकि एसएससी का रेपुटेशन है। आप देखते हैं बैंकिंग के जो एग्जाम्स है वो हर साल टफ होते जाते हैं, और इनका पैटर्न जो है वो हर साल चेंज करते हैं वो, है ना। जो क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है वो हर साल चेंज होता है ना। तो ये थोड़ा आपके लिए तैयारी ना थोड़ी एक लेवल ऊपर करनी पड़ेगी, और थोड़े मुश्किल सवाल लगाना आप चालू करना पड़ेगा, क्योंकि एसएससी जो टीसीएस है वो थोड़े एग्जाम टफ कर देता है। तो ये बात को आप थोड़ा ध्यान में रखिए दोस्तों, अपना प्रिपरेशन जारी रखिए। और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि टीसीएस बहुत ही ट्रांसपेरेंसी से, बहुत ही ईमानदारी से एग्जाम कंडक्ट कराएगा, और जो भी एस्पिरेंट्स है ना, उनको जो ये शिकायत रहती है कि एसएससी के एग्जाम है, एसएससी के जितने भी एग्जाम है वो फेयरली कंडक्ट नहीं होते, वो इस बार निराश नहीं होंगे और वो एग्जाम प्रोसेस से पूरी तरह सेटिस्फाइड होंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों आपके लिए। क्या होता है ना, कोई बंदा सेटिस्फाइड नहीं होता है, दो चार बंदे होते हैं और वो जाके केस डाल देते हैं, तो उससे क्या होता है ना कि लाखों जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनका नुकसान हो जाता है। अभी 2017 में इतना डिले हो गया, इतने लड़कों का जो फ्यूचर है वो ना अधर में लटका हुआ है, तो ये कोई सही बात नहीं है।
तो टीसीएस का सक्सेसफुली एग्जाम कंडक्ट कराना बहुत ज़रूरी है आपके भविष्य के लिए, ताकि आपकी जो प्रोसेस है वो जल्दी मतलब कंप्लीट हो सके। और देखिए टीसीएस का ये भी रेपुटेशन है कि टीसीएस का क्या है ना कि वो एक साथ में 2 लाख लोगों का, एक दिन में 2 लाख लोगों का एग्जाम ऑलमोस्ट कंडक्ट करा सकती है ना। तो ये बहुत अच्छी बात है कि मतलब इससे क्या होगा ना कि जो एग्जाम्स होंगे वो कम शिफ्ट में होंगे, क्योंकि इस साल आपको पता ही है कि करीब 25 लाख बच्चों ने ये भरे, फॉर्म्स भरे। तो जो एग्जाम एसएससी की एग्जाम एक एक महीना चलती थी, अब उनका ड्यूरेशन थोड़ा कम हो जाएगा, और ड्यूरेशन थोड़ा कम होता है तो जो आप लोग जो कंप्लेंट करते रहते हैं कि हमारे शिफ्ट में तो एग्जाम टफ आया था, हमारे शिफ्ट में तो एग्जाम आसान आया था, है ना, तो ये सारी चीजें नहीं होंगी। कम शिफ्ट होना अच्छी बात है, और जो चीटिंग के चांसेस है वो भी थोड़े कम हो जाते हैं। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि, और ये जो न्यूज़ है ना दोस्तों, इसका कोई सोर्स नहीं है अभी तक के, ना एसएससी की साइट पे ना सीपीपी की साइट पे अभी तक के कुछ आया नहीं है, तो ये न्यूज़ ऑफिशियल नहीं है। जो सोशल मीडिया पे चल रहा है कि टीसीएस नया वेंडर हो गया है, मैं उसी के बेसिस पे ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर जब भी कोई ऑफिशियल न्यूज़ आती है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है कहीं से भी, तो मैं आपको नोटिस वो जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करूंगा। और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि अगर टीसीएस नया वेंडर है तो वो सक्सेसफुली और बहुत अच्छे से फेयरली ईमानदारी से एग्जाम कंडक्ट कराए, है ना फ्रेंड्स। चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स।